अयोध्या में कनक भवन बनाया गया। इधर राम जी ने धनुष तो तोड़ ही दिया, बरमाला भी हो गई। अब जनक जी ने गुरु आज्ञा लेकर के पत्र भेजा दशरथ जी के यहां। क्यों? आप बारात लेके आ जाओ, दूल्हा पहले से ही ऑलरेडी पहुंच गया है। और एक राम जी का विवाह ऐसा है जिसमें बारात पीछे आई, दूल्हे राजा पहले ही आ गए। हाँ, एक राम जी ऐसे हैं जो दूल्हे राजा पहले ही पहुंच गए, बारात बाद में। वरना होता क्या है, बारात पहले एंट्री मारती है, दूल्हे राजा बाद में। पर राम जी का विवाह इतना अद्भुत है कि दूल्हे राजा पहले ही 4-6 महीने पहुंच गए। मानो दूल्हे राजा ने ही व्यवस्था की हो कि हमने तो खोज ली, बाराती आ जाओ, व्यवस्था हो गई, अब आ जाओ। तो राम जी दूल्हे राजा बने मिथिला में, तो बारात पीछे आई। अब इधर चिट्ठी आई मिथिला से दशरथ जी के यहाँ, तो कहा कि महाराज आपके रघुनाथ जी ने, श्री राम जी ने धनुष को तोड़ दिया और ऐसा ऐसा प्रण था, अब विवाह होना है, तो आप बारात लेके आओ। दशरथ जी बड़े खुश भये, बहुत अच्छी बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात। अब बारात की तैयारी हुई तो वशिष्ठ जी से दशरथ जी ने कहा, महाराज बारात तो ले जाएंगे पर इतनी लंबी दूर जाना है मिथिला, और बिना दूल्हा के जाएंगे तो जगह जगह लोग पूछेंगे तो दूल्हा कहाँ है। तो वशिष्ठ जी ने कहा एक काम करो। बोले क्या? बोले वो भी 2 हैं, यहां भी 2 बचे, भरत जी और शत्रुघ्न जी, दोनों को थोड़ा ठीक ठाक सजा धजा के बैठा दो, और कोई पूछे दूल्हा कहां है तो इशारा कर देना ये है। तो दशरथ जी बोले वाह, यदि इनको दूल्हा बना करके ले गए और उधर से वापस ये खाली आएंगे तो। वशिष्ठ जी बोले चिंता ना करो, ये बारात में जितने बिना ब्याह के जाएंगे सबकी हम शादी करा के लाएंगे, सबका ब्याह पक्का है, हमारी गारंटी, चाहे 6 महीने रुकने पड़े। हमने महाराज पढ़ा है, मिथिला के संत सुनाते हैं कि भैया उस बारात में घोड़े बड़े खुश थे। तो किसी ने कहा घोड़ों से कि तुम खुश क्यों हो? तो घोड़े बोले गुरुजी ने कहा कि जो जो बिना ब्याह के हैं सबका ब्याह होगा, मतलब अपन को भी घुड़िया मिलेगी। हाँ हाँ, तो घोड़े भी खुश थे उस बारात में, हाथी भी खुश थे, अपन को भी। हाँ, जितने बिना ब्याह वाले अयोध्या में रहते थे वो सब के सब तैयार भये। उनकी माताओं ने तैयार, जा और बारात में जा, पर ना जा, इस बारात में जरूर जा। तो कहे क्यों मां जी? अरे लाला पता नहीं है, महाराज वशिष्ठ ने कहा है जितने बिना ब्याह के बारात में जाएंगे सब लुगाइयां लेके आएंगे, सबका ब्याह होगा। इसी चक्कर में सही, राम जी के चक्कर में, पर कम से कम ब्याह तो हो जाएगा, जाओ। अब बारात चली तो दशरथ जी एक रथ पर, वशिष्ठ जी बैठे, पूरी बारात सज गई, सब बाराती भरत जी और शत्रुघ्न जी बैठ गए। अब बारात बढ़ी, जैसे ही बारात आगे चली तो एक बात और अद्भुत हुई। सब लोग देखने आ गए, इतनी बड़ी बारात, ओ हो भैया ये किसकी बारात है, ये कौन जा रहा है? तो किसी ने कहा ये अयोध्या से बारात आई है, मिथिला जा रही, मिथिला। अरे वाह, पर भैया एक बात बताओ, दूल्हा कहां है? ये है दूल्हे राजा। भरत जी और शत्रुघ्न जी की तरफ सब इशारा कर दें, ये दूल्हे राजा हैं। दशरथ जी धीरे से कान में बोले, बाबा इनको दूल्हा तो बना दिया, पर कहीं यदि सूखे आ गए तो नाक कटेगी, नाक। राम जी का ब्याह हो या ना हो, इनका जरूर हो जाए, क्योंकि ये घोषित उम्मीदवार हो गए, इनका ब्याह जरूर हो जावे। राम जी बात तुरंत मुस्कुरा करके वशिष्ठ जी बोले, चिंता मत करो ना, हम हैं, गुरु तो गुरु होता ना, हम हैं, चलो। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, मिथिला चली, हाँ हाँ मिथिला चली, मिथिला गाओ,
मिथिला चली, हाँ हाँ मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अवध से मिथिला चली। यहाँ बिना ब्याह वाले कुंवारे कितने बैठे हैं? जरा हाथ उठाओ। अरे उठाओ, शर्माना क्या भैया, हम भी हैं। उठाओ हाथ। जितने बिना ब्याह वाले बैठे हैं, ये कथा आज की सुन लो, भगवान ने चाहा अगले साल तक जुगाड़ हो जाएगी। हाँ उठाओ दोनों हाथ, लेकिन सुनो शादीशुदा ना उठाएं, वरना छूट जाएगी। फिर बाद में मत कर, अरे मजाक कर रहे, विनोद कर रहे, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब उठाओ। ओ राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। सीता राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। दोनों हाथ उठा के हो भैया। शिवपुरी वाले बराती बड़े कमजोर हैं। अच्छा एक बात बताओ, बारात की तरफ से कौन कौन है? बराती कौन कौन है? जोर से बोलो। बराती हो तो ऐसे बराती होते हैं, दुनिया वालों की शादी होती है, बड़े धूम धड़ाका करते हो भाई। राम जी की शादी है, इसे दोनों हाथ उठा करके। हाथी घोड़ा रथ और पालकी, हाथी घोड़ा हाथी घोड़ा रथ पालकी, हाथी घोड़ा रथ पालकी, हाथी घोड़ा रथ पालकी, हाथी घोड़ा रथ पालकी। हाँ हाथी घोड़ा रथ और पालकी, हाथी घोड़ा रथ और पालकी। चढ़े चढ़े अवधि दूतरा, चढ़े चढ़े अवधि दूतराज अवध से मिथिला चली। सीता राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। इधर जो वीआईपी बैठे हैं बड़े कंजूस लग रहे भैया, तुम ताली तक नहीं बजा रहे। सुनो, ताली ना बजाओगे ना, अगले जन्म में 60 साल बाद शादी होगी। बाद में हमारे बागेश्वर धाम आके अर्जी मत लगाना। इसलिए दोनों हाथ उठा के इस बारात में एक गड़बड़ी है। पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो। हाथ में माला, माथे में चंदन, ये जो मंच पे बैठे ना, ये वशिष्ठ जी बैठे हैं आज के। ग्वालियर वाले महाराज जी है ना, जो दाढ़ी वाले टोपा लगाए लाल, ये वशिष्ठ जी हैं इस बारात के। और तुम लोग बाराती हो, हम तो भैया राम जी के साथी हैं। और जो ताली नहीं बजा रहा है वो बारात के हाथी है। हाथ में माला, माथे पे चंदन,
हाथ में माला माथे पे चंदन, हाथ में माला माथे पे चंदन, हाथ में माला माथे पे चंदन, हाथ में माला माथे पे चंदन। एक गड़बड़ है बारात में, पूछो क्या? सब दाढ़ी वाले दिखा, राम जी की बारात में आज जी सब दाढ़ी वाले दिखा, हाँ हाँ सब दाढ़ी वाले दिखा, अवध से मिथिला चली, सब दाढ़ी वाले दिखा, अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली, राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। किसी ने पूछा बारात में जाग क्यों रहे? तो कुछ जो बूढ़े बूढ़े हैं, ये जो बैठे ना मंच पे, पता है ये क्या बोले? पूछो क्या? अरे जोर से पूछो। आज अपन लोग ना थोड़ा बाराती बन जाओ ढंग के। कुछ लोग तो पता है बारात में इसलिए जा रहे हैं, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, ये मंच पे जो दाढ़ी वाले बाबा बैठे ना, इसीलिए बारात में जा रहे हैं। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में रबड़ी मिलेगी, मालपुआ मिलेगा, आहा रस मलाई मिलेगी, पूड़ी मिलेगी, सब्जी मिलेगी, बहुत व्यंजन मिलेंगे। आपस में बातें कर रहे हैं तो किसी ने कहा क्यों? मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, एक सखी बोली क्योंकि अवध में मर गए सत्तू खात, यहां मर गए सत्तू खात, अवध से मिथिला चली, यहाँ मर गए सत्तू खात, अवध से मिथिला चली, यहाँ मर गए सत्तू खात, अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली, राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। वहां की सखियां बारात को देखकर हंस रही। सखियन शोक सुनी व्यंग की बानी, व्यंग की बानी, हाँ हाँ व्यंग की बानी, व्यंग की बानी। ये बाराती भैया कहाँ से आया है? देखो ऐसी बारात देखी तुमने, आदमी के ऊपर आदमी चढ़ो। ये देखो, जय हो। शिवपुरी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली, शिवपुरी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। सखियन सो सुन व्यंग की बानी, और पूज्य गोलोकवासी रामायणी जी की रचना है। राजे सहूं मुझसे खात, हाँ 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 हाँ, राजे सहूं मुझसे खात, अवध से मिथिला चली, राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली, राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली, राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली, राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। हाँ, राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली, राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। राम जी
जी की अजब बारात, अवध से बैठ जाओ बरातियों। अब बारात जा रही भैया, अजब गजब बारात है महाराज। दाढ़ी वाले बाबा बैठे, हाथ में माला लिए, चंदन लिए। वहां की सखियां देखकर हंस रही, ऐसी बारात ना देखी जिसमें सब बूढ़े बूढ़े आए।